गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो लड़की यूफो की इतनी पावर देखकर कहती है हमें धोखा देने की कोशिश मत करो। स्टूडेंट काउंसिल स्कूल में सबसे स्ट्रॉन्ग ताकत को रिप्रेजेंट करती है। मैंने कभी किसी मार्शल आर्ट क्लब के बारे में नहीं सुना है। वो लड़की प्रेसिडेंट लू से कहती है, प्रेसिडेंट लू, इस बार हम जब हमारे सी कॉलेज आपको चुनौती देगा तो मुझे उम्मीद है कि ये लड़का भी वहाँ ज्वाइन होगा। यह बात सुनकर प्रेसिडेंट लू कहती है, कोई बात नहीं। उसके बाद यूफू कहता है, क्या तुमने मेरी अनुमति भी मांगा था? लूलिन कहती है, मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ, क्या मुझे तुम्हारी अनुमति मांगने की ज़रूरत है? इसके अतिरिक्त वो टैनगैंग की गंदगी हमारे द्वारा साफ की गई थी। ये केवल एक छोटा सा भुगतान है, तुमको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? यूफू मन में कहता है, इसीलिए कोई मुझे स्कूल में कोई परेशान नहीं कर रहा था। उसके बाद यूफू लूलिन को कहता है, केवल इस बार। लूलिन कहती है, ठीक है, स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग रूम में पहले मेरी वेट करो। उसके बाद यूफू वहाँ से चला जाता है। लूलिन मन में कहती है, मुझे नहीं लगता था कि यूफू ये बच्चा वास्तव में इतना स्ट्रॉन्ग था। वो केवल कुछ ही दिनों पहले ब्रेक थ्रो किया, फिर भी उसने वास्तव में सी कॉलेज के डेंजरियस टाइगर फिस्ट को हराया, जो लंबे टाइम से पहले से ही फॉर्मिंग रियलम में पहुंच चुके हैं। हम इस बार कंपटीशन जीत सकते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यूफू स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में पहुंच चुका होता है। रूम के अंदर से लूलिन कहती है, एक्सचेंज प्रोग्राम में यूना यूनिवर्सिटी ने सी कॉलेज को कभी नहीं हराया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास एक मिस्टीरियस रियलम का एक्सपर्ट है। इसे हारना शर्मनाक नहीं है। उसके बाद एक लड़का यूफू के ऊपर उंगली उठाते हुए कहता है, लेकिन प्रेसिडेंट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को लाभ उठाने लेने दे क्या? यह थोड़ा बहुत चाइल्डिश नहीं है? यह सुनकर लूलिन टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है, स्टूडेंट काउंसिल में सबसे स्ट्रॉन्ग ताकत को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस बार भी फिर से हार गए तो मुझे तुम सभी को बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यूफू कहता है, अगर चर्चा करने के लिए कुछ नहीं है तो क्या मैं अभी जा सकता हूँ? लूलिन कहती है, यूफू एक्सचेंज प्रोग्राम दोपहर में शुरू होगा, देर ना करो। फियर्स टाइगर किंग से कहीं ज़्यादा अधिक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हैं, उन्हें कम मत समझो। यूफू उसकी को सहलाते हुए कहता है, उनका मिस्टीरियस रियलम कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है? यह बात सुनकर वो बंदा कहता है, बच्चे, ये बात मत सोचो कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो सिर्फ इसलिए कि तुमने सी कॉलेज के वांगैंग को हरा दिया है। यूफू उसके बाद सुने बिना ही वहाँ से जा रहा होता है। पीछे से वो बंदा कहता है, रुको, तुम्हारे सीनियर तुमसे बात कर रहे हैं, मूर्ख बच्चे। और वो बंदा जैसे ही यूफू को टच करने वाला होता है, यूफू एक पॉइंट मारता है और वो बंदे को कहता है, मैं तुमको एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अपनी ताकत को बढ़ाने की सलाह देता हूँ। उसके बाद वो बंदे की नज़र क्रैक दीवार पर पड़ती है, जहाँ यूफू मार कर दीवार तोड़ दिया होता है। वो बंदा ये देख शौक हुआ होता है। लूलिन मन में कहती है, ऐसा लगता है कि इस बार उम्मीद है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हॉस्टल रूम में फेटी बैठ कर रो रहा होता है और वो कहता है, बहुत दुख रहा है। और वो मन में कहता है, टैनगैंग बहुत पावरफुल है। अगर ब्रदर यूफू को इसके बारे में पता चल जाता है तो वो निश्चित रूप से मेरे लिए बदला लेने की कोशिश करेगा। हालांकि मैं नहीं चाहता कि उसका अंत इससे भी बदतर स्थिति में हो, इसीलिए मैं इसे सीक्रेट रखूंगा। ये वो सोच ही रहा होता है कि वहाँ यूफू और उसकी पहुंच जाते हैं। यूफू फाटी को ऐसा देख कहता है, क्या वो यहाँ टैनगैंग आया था? फेटी कहता है, ब्रदर फू, नहीं, हो सकता है कि तुमसे गलती हुई है, मैं बस नीचे गिर गया और घायल हो गया। यूफू कहता है, इससे छिपाने की कोशिश मत करो मेरे दोस्त, मुझे पहले से ही पता है, चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वो पर्सनली तुमसे माफ़ी मांगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एक लड़की कहती है, सी कॉलेज फिर से एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए यहाँ है। एक बंदा कहता है, देखो ये प्रेसिडेंट लू हैं। एक लड़की कहती है, प्रेसिडेंट लू, उम्मीद है कि हम इस बार जीतेंगे। सी कॉलेज हमेशा हमारे सबसे पावरफुल एनिमी रहा है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को एनरोल करना क्या बहुत जोखिम भरा नहीं है? लूलिन कहती है, नहीं, ये नहीं है। हमारे उम्मीदवार इस बार सरप्राइजिंगली बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर कोई शॉक्ड होने वाला है। उसके बाद एक बंदा कहता है, क्या हम वास्तव में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को हमारी स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट करने देंगे? एक लड़की कहती है, हो सकता है प्रेसिडेंट लू ने उसको एक्सीडेंटली चुना है।
और एक बंदा कहता है नहीं, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पास है उसके खिलाफ जाने की शक्ति तो तुम इसके बजाय कॉम्पीट करने जा सकते हो। उसके बाद यूफू वहाँ पहुँच जाता है और वो लड़की कहती है देखो वो आ गया है। ये सुनकर वो लड़का कहता है हमारे स्टूडेंट काउंसिल की प्राइड को प्रोटेक्ट करना मेरा ड्यूटी है। और वो लड़की कहती है नहीं, उसे फाइट मत करो, प्रेसिडेंट लू को गुस्सा आएगा। वो बंदा यूफू को कहता है हे बच्चे, क्या तुम एक्सचेंज प्रोग्राम में होना चाहते हो? तुमको पहले मेरे माध्यम से जाने की ज़रूरत है। यूफू वो बंदे को घूरने लगता है और वो बंदा यूफू को घूरने लगता है। वही टाइम पर वो लड़की वो बंदे को खींचते हुए कहता है अगर तुम नहीं रुकते हो तो प्रेसिडेंट लू वास्तव में बहुत गुस्सा होंगे। वो बंदा वो लड़की को पीछे धकेलते हुए कहता है तुम रुकावट बन रहे हो। वो दोनों ऐसे ही लड़ रहे होते हैं। यूफू वहाँ से जाते हुए कहता है तो ऐसा क्या, तब मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। पीछे से लूलिन चिल्ला कर कहती है जब तुम पहले से ही पार्टिसिपेट लेने के लिए सहमत हो तो यूफू भाग जाने की बारे में नहीं सोचते। सडनली वही बंदा यूफू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूफू उसको एक ही हाथ में पीछे धकेल देता है और वो बंदा उड़ते हुए पीछे जा गिरता है। और वो बंदा मन में कहता है क्या ये वास्तव में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है? यूफू वो बंदे को कहता है क्या तुम फिर से ये ट्राई करना चाहते हो? वह बंदा मुंडी हिलाते हुए नहीं कहता है और वो घबराते हुए मन में कहता है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कब से इतने स्ट्रांग हो गए हैं। वहाँ क्विंग आती हुई कहती है ऐसा लगता है कि कंपटीशन पहले से ही शुरू हो चुकी है। वो बंदा मन में कहता है क्या ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट क्विंग नहीं है? क्विंग कहती है मैंने इससे बहुत मुश्किल से बनाया है, कंपटीशन इतनी जल्दी कैसे शुरू हुई? वो बंदा मन में कहता है वो एक कल्टीवेटर है जो फॉर्मिंग रेलम के लास्ट स्टेज से बिलोंग करता है। उसके बाद टियानगेंग वो लड़के से टकराता है। वो बंदा गुस्से से कहता है कौन है ये कमीना जो नहीं देख सकता कि वो कहाँ चल रहा है? टियानगेंग कहता है ओ तुम्हें अभी क्या कहा? वो बंदा टियानगेंग को देखकर डर जाता है और वो कहता है कुछ भी नहीं। वो बंदा मन में कहता है मिस्टीरियस रिलम का एक कल्टीवेटर। टियानगेंग ये बहुत करीब था। सबसे पहले वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट दिखाता है और किसी भी तरह वो एक्सट्रीमली पावरफुल है और वो वही टियानगेंग। उसके बाद टियानगेंग यूफू को कहता है मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम यहाँ होगे। यूफू उसको देखने लगता है। उसके बाद फेटी यूफू की नाम लेकर दौड़ते हुए आता है और वो कहता है यहाँ और भी प्रायोरिटीज हैं अटेंड करने के लिए अभी कंपटीशन अधिक इम्पोर्टेंट है। यूफू कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ है या नहीं है, परिणाम वही रहेगा। मैं जीतने जा रहा हूँ और मुझे यकीन है कि मैं कर सकता हूँ। और वो डेमो स्माइल पास करता है। उसकी बात सुनकर फेटी रोते हुए कहता है ब्रोदरफू और वो यूफू को किस करने वाला होता है कि यूफू उसको एक गुस्सा मारता है और वो फेटी जमीन में जा गिरता है। यूफू कहता है मुझे माफ़ करो, मेरा बॉडी ने रिफ्लेक्सिटी मूव किया। फेटी कहता है ब्रोदरफू ये दर्द हुआ। उसके बाद टियानगेंग कहता है क्या तुम अपने भाई के लिए बदला लेने की कोशिश कर रहे हो? फिर मैं अपने भाई का बदला लेना कैसे भूल सकता हूँ? क्या तुम इसके लिए अपने लाइफ से भुगतान करने जा रहे हो? यूफू कहता है वो मानने के लायक है। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम जब भी चाहोगे मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले तुमको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। जिसने तुम्हारे भाई को मारा वो बंदा मैं था, वो नहीं। टियानगेंग हंसते हुए कहता है तुमको लगता है कि उसके जैसा कमज़ोर व्यक्ति मेरे लायक है कि मैं उससे माफ़ी मांगूं? और वो फेटी को कहता है हे फेटी, तुमसे माफ़ी मांगूं तो क्या तुम इससे एक्सेप्ट करने की हिम्मत करते हो? फेटी अपनी मुंडी ऊपर उठाता है। ये देख टियानगेंग गुस्से से कहता है तुम क्या मरना चाहते हो? तो ठीक है। ये कहते हुए वो अपनी वेपन को बाहर निकालता है। यूफू उसको देख रहा होता है। टियानगेंग भी यूफू की स्टार स्वॉर्ड के एक टुकड़े को पकड़ा होता है और वो कहता है जोंगयांग फैक्शन के ग्रेट ट्रेजर को एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिलती है। ऐसा लगता है कि ये तुमको मारना चाह रहा है। उसके बाद सुन यूफू अपनी स्टार स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और कहता है क्या ऐसा है? जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैंने इससे पहले ही भांप लिया था। टियानगेंग यूफू की स्टार स्वॉर्ड को देख मन में कहता है गलत क्या है?
ट्रेजर अधिक अग्रेसिव होता जा रहा है, इससे काबू करना कठिन होता जा रहा है। उसके बाद यूफू कहता है सोड आओ, और वो स्टार सोड की टुकड़ा टियानगेंग से हाथ से छूटकर यूफू की स्टार सोड से अटैच हो जाता है, और वो टुकड़ा अटैच होने के कारण स्टार सोड से स्टार क्यूआई रिलीज होता है और वहाँ सब लोग उसको फील कर रहे होते हैं। उसके बाद टियानगेंग कहता है ग्रेट ट्रेजर, मेरा ग्रेट ट्रेजर मुझे वापस दो। यह कहते हुए वो यूफू के ऊपर अटैक कर देता है। यूफू उसकी अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसकी अटैक के इम्पैक्ट के कारण यूफू घसीटते हुए पीछे चला जाता है। यूफू की हाथ में थोड़ा चोट लग जाती है। यूफू कहता है ये मिस्टीरियस रियल्म की कल्टीवेटर की ताकत है। टियानगेंग यूफू के ऊपर फिर से अटैक करते हुए कहता है ये है रियल स्ट्रेंथ मिस्टीरियस रियल्म की, और वो जैसे ही यूफू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लोलिन आ जाती है और कहती है तुम दोनों रुको। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।